यूपी में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष ने प्रदेश की जनता को अपने संकल्प पत्र और घोषणा पत्र के माध्यम से यह जानकारी ही नहीं दी है कि वह किन मुद्दों पर और किस विजन के साथ अगले 5 साल तक सरकार में रहेंगे। इस लेट लतीफ़ी को राजनीति के जानकर राजनीतिक दलों की लापरवाही मानते हैं। वह कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए यह रवैया मुफीद नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ईमानदारी से बताए जाने वाले संकल्प पत्र या घोषणा पत्र सरीखे वायदे जनता को मतदान से महीनों पहले पता होना चाहिए। भाजपा को रविवार को जारी करना था घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अभी तक जनता के बीच में अपना संकल्प पत्र और घोषणा पत्र नहीं रखा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार कहते आए हैं कि जब तक भाजपा अपना संकल्प पत्र नहीं जारी करेगी, तब तक समाजवादी पार्टी भी अपना घोषणा पत्र नहीं जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी को रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी करना था, लेकिन वह जारी नहीं हो सका। यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी अब तक अपना घोषणा पत्र नहीं जारी कर सकी। जनता के हित में नहीं ये लेट लतीफ़ी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह रवैया किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जनता के हित में तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल अपना एजेंडा पहले तैयार कर लेता है तो उसे जनता के सामने रखने में क्या गुरेज है। अगर जनता को ईमानदारी से राजनीतिक पार्टियों के विजन को ध्यान में रखकर ही वोट देने के लिए आग्रह करना है तो राजनीतिक पार्टियों को वक्त पर अगले 5 साल में जनता के लिए किए जाने वाले कामों का पूरा ब्यौरा दे देना चाहिए। दरअसल घोषणा पत्र जैसी चीजें आज के दौर में महज खाना पूर्ति जैसी ही नजर आती हैं। चुनाव से 2 दिन पहले कोई घोषणा पत्र जारी होगा तो जनता उसे पढ़कर और भी फिर उसे समझकर राजनीतिक दलों को वोट देने नहीं जाएगी। हालांकि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के अधिकांश बातें नेताओं की जनसभाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहले ही पहुंच जाती हैं। फिर भी अगर घोषणा पत्र रस्म अदायगी जैसी ही है, तब भी उसको वक्त पर पूरा ही करना चाहिए। जातिगत समीकरणों पर चुनाव। यूपी चुनाव दरअसल जातिगत समीकरणों के आधार पर ही होता है। आप किसी राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर देखिए तो आपको मिलेगा कि विकास के मुद्दे कोसों पीछे हैं और जातिगत समीकरणों को साधने की राजनीतिक चर्चाएं सबसे ज्यादा होती हैं। वह कहते हैं ऐसा नहीं कि घोषणा पत्र कोई मायने नहीं रखता। संकल्प पत्र या घोषणा पत्र निश्चित तौर पर न सिर्फ जनता के लिए बल्कि उस राजनीतिक दल के लिए भी बहुत मायने रखता है जो जनता के वोटों पर जीत कर सरकार बनाने वाला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनेस बाइट्स।